हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 38। आई नो भाई लोग, आप लोग कहेंगे कि भाई तू इतनी दिन से कहाँ पर गायब था। तो भाई मैं कह दूं कि मैं बांग्लादेश से हूँ और अभी के टाइम पे बांग्लादेश में क्या चल रहा है तुम लोग अच्छे से पता होगा। तो भाई नेट नहीं है, हमारे देश का पूरा नेट ऑफ कर दिया जा चुका है, जिसकी वजह से हम मतलब इंटरनेट पर आ ही नहीं पा रहे। यूट्यूब वगैरह तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे पास वीडियो बना के रखा हुआ था, मैं वीडियो बना के रखा था, लेकिन अपलोड ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था। जो भी हो, नेट सिग्नल पूरा का पूरा ऑफ था और अभी के टाइम पे ये ऑन है, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल चुका हूँ और आप लोग देख भी रहे हो, ठीक है। तो जो भी हो, चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पे हमें पिछले चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर जो है रियोट की बहन हमारी मेन कैरेक्टर के पेट के अंदर उसका चाकू घुसा दिया था। जिसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा ये देखकर हैरानी था। रियोट की बहन के मुंह पे जाके खून लगता है, जिसका नाम लियोर है। जो भी हो, लियोर कहता है कि तुम एक नीची वाला ह्यूमन, तुम मेरे भाई के साथ बात किए, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और तुम मेरे सामने अभी भी खड़े हो, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये कहता हुआ वो उसे काट देता है एकदम बीच से। और हम देखते हैं कि उसका जो बॉडी है वो दो साइड जाके गिर जाता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, पूरा बीच से काटा हुआ होता है। हम देखते हैं लियोर अपने मन में कहता है कि ये बेकार लोली ह्यूमन, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार ह्यूमन्स है। तो हम देखते हैं कि लियोर यहाँ से जाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर की जो है रीजनरेटिंग जो पावर है, जो हीलिंग फैक्टर है, वो ऑन हो जाता है, मतलब स्किल एक्टिव हो जाता है और उसके बॉडी से जो है टेंटिकल निकलने लगता है। और हम इधर देखते हैं कि लियोर के पीछे हमारी मेन कैरेक्टर ऐसे झूल रहा था और उसका फेस और उसका बॉडी देखता भाई हमें भी डर लगता है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा डरावना था उसका फेस और उसका बॉडी का शेप। लियोर जो है कुछ नोटिस करता है कि उसके पीछे कुछ हलचल हो रहा है। तभी जो है लियोर अपने पीछे की तरफ ऐसे मुड़ता देखता है और हम भी देखते हैं कि इधर हमारी मेन कैरेक्टर की फेस पूरा एक हॉरर मूवी की तरह भी लगता है भाई। मूवी भी फेल है भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी हम देखते हैं लियोर इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर वही सीन एंड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है महल के बाहर की सीन, मतलब हेवन के बाहर की सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत दूर जाके हाबिक और कैप्टन लब वो दोनों एक साथ एक बादल के ऊपर रहते हैं। इधर हाबिक कहता है कि चलो हम अभी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ही हम अभी के टाइम पे रहेंगे, तो आप कहीं पर मत जाना मिस लब। तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लब भी उसके साथ होता है। तभी हाबिक फिर से कहता है कि मोस्टली मास्टर रियोट यहीं पर ही है और वो यहाँ पर है, ये ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि वो यहीं पर ही रहते हैं और वो बस अभी के टाइम पे अपने पावर को सील करके रखे हैं, जिसके वजह से वो अभी पे वहाँ से नहीं छूट पा रहा। तो इधर जो है हमारी कैप्टन लव कहती है कि क्या उसका पावर सील्ड है और उसका एक्चुअल पावर ये नहीं है। तभी जो हाबिक कहता है कि ओ आपको ये पता नहीं है, जो भी हो ठीक है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास्टर रियोट आपका अपना एक्चुअल पावर जो है वो ज़्यादातर टाइम सील करके रखते हैं और वो अभी के टाइम पे भी सील है, वो अपनी पूरी पावर को यूज़ ही नहीं करते। तो हमारी कैप्टन लव इस बात को सुनकर कहता है क्या सच में। तभी जो हाबिक फिर से कहता है कि मास्टर रियोट जिस टाइम आप लोगों के साथ मीट किया था उस टाइम उसने उसका पावर को सील कर दिया था, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम अगर कोई भी ह्यूमन के साथ मीट करने जाता है तो उसका पावर वो सील करता है, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। इस बात को सुनकर कैप्टन लव पूरा का पूरा ही हैरान हो जाता है। फिर वो उस पास्ट के बारे में सोचता है जब रियोट पहली बार हमारी मेन कैरेक्टर के साथ मीट किया था और उधर जो उनका एक जंग हुआ था, एक फाइट हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर वो कहता है कि क्या उसका पावर वो नहीं था, वो एक सील्ड पावर था, मतलब सील करने के बाद भी इतना ज़्यादा पावर, और ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उस टाइम हमें पता भी है कि हमारी मेन कैप्टन लव जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया था, डर के मारे वो कँपा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन था। तो जो हाबिक कहता है कि मास्टर रियोट उनकी बहन लियोर को बहुत पहले ही सरप्राइज कर दिया था, लेकिन वो अपनी पावर को सील करके रखते हैं, जिसके वजह से उसका पावर कम होता है और इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के लियोर ने ये काम किया है। जो भी हो, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ और ये है कि 4 लोग हैं जो इस गेम में, इस कॉर्नो लाइफ गेम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उन्हें 4 किंग कहा जाता है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं, किंग हैं इस गेम में। तो हमारी कैप्टन लव इस बात को सुनकर कहता है कि क्या 4 किंग, मतलब
लाइफ गेम में ये 4 लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो हाबिब कहता है कि हाँ ये 4 लोग हैं। पहला है रियोट, रियोट है हेवन का किंग। दूसरा है ड्यूमन किंग जो हेल का किंग है। तीसरा है उरुस जो एक सबसे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर किंग है। फिर आता है बो हीरो यूपी जो एक ह्यूमन किंग था। और ये 4 ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इस गेम में ये 4 ही लोग जो है इस पूरे के पूरे मैप्स, इस पूरे के पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये लोग ही है सबसे ज़्यादा पावरफुल और इन पावरों के मालिक, असली मालिक। तो इन बातों को सुनकर जो है हमारी कैप्टन लव कुछ सोच नहीं पाता। वो मतलब उसका हालत ख़राब होता है और वो पूछता है हाबिब से, मतलब ये कैसा बात हुआ? मतलब रियोट इतना ज़्यादा पावरफुल है एक बच्चे के रूप में, और वो अपना पावर को सील भी करके रखे हैं, और वो बस एक बिजनेसमैन मतलब एक व्यापारी बन के रहा है, और वो भी ह्यूमन के साथ वो व्यापार करता है। लेकिन क्यों? आखिर वो अपनी पावर को सील क्यों करके रखा है? और वो सील करता हुआ इतना ज़्यादा पावरफुल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बिजनेसमैन भी है, मतलब घटना क्या है भाई, कुछ समझाओ मेरे को। तो उधर जो है हाबिब जो कहता है कि आपको अब क्या बताऊँ मैं रियोट को इसीलिए कहा जाता है कि आलसी का देवता, क्योंकि वो है ही ऐसे। वो इतना ज़्यादा आलसी है कि वो अपनी हेवन के काम को भी वो छोड़ देते हैं। उनका जो काम है हेवन पे वो भी वो नहीं करते हैं। तो क्या कहूँ, अब वो अपनी पावर को संभाल नहीं पाते। वो इतना ज़्यादा आलसी है कि उसे ठीक से यूज़ भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो अपनी पावर को सील करते हैं। जो भी हो, चलो हम एक चीज़ को ढूँढने चलते हैं, और उस चीज़ से हम मास्टर रियोट की जो पावर सील है उसे अनलॉक कर सकते हैं, मतलब अनसील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। तो इस बात को सुनकर कैप्टन लव कुछ सोचने लगता है अपने मन में। फिर वो कहता है कि क्या ये ठीक होगा? मतलब पैंटी के बिना ये काम मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि तुम हर टाइम मार खाते रहते हो। तो मैं क्या कहूँ, मैं अभी नर्वस हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो इधर जो है भाई हाबिब का जो है हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसे इंसल्ट किया गया है कि भाई तुम मार खाते रहते हो लोगों से, तुम्हारा हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है। इस बात को सुनकर जो हाबिब को थोड़ा बुरा लगता है, और वो ऐसे मतलब क्या कहूँ मीम बन जाता है। तभी हम एक देखते हैं कि एक जो पंछी का पाख है वो दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि चाँद के बीच पे जो है एक आवाज़ आता है कि क्या मैं तुम्हें इस चीज़ में हेल्प करूं? तभी जो हम देखते हैं कि ऊपर जो वो दोनों नोटिस करता है, और इधर कैप्टन लव कहता है क्या ये आखिर कौन है? तो हम देखते हैं कि इधर जो है लूना होती है, ठीक है, वो उड़ती हुई आई थी भाई साहब। लूना को हमारी में कैप्टन लव देख कर कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो इधर का सीन एंड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं हेवन के अंदर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियो जो है डर के मारे वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, ठीक है, इतना डर गई थी। और हमारी मेन कैरेक्टर जो है भाई कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहे हैं वो तुम देख ही सकते हो। और लियो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो रिकवर होता हुआ कहता है कि क्या तुम मुझे सरप्राइज कर चुके हो? क्या हम फिर से खेलें रियोट? क्या हम फिर से वो गेम खेलें? ऐसा क्या तो वो कह रहा है भाई डरावना साउंड के साथ। और इधर लियोर का हालत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ख़राब हो रखा था, ठीक है। लियोर कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। ऐसा कहता है वो बहुत ज़्यादा डरता है, और वो चिल्लाने लगती है। तभी जो 2 गार्ड्स आ जाता है अंदर, मतलब वो जो 2 गार्ड्स बाहर था ना, हेवन का गार्ड्स जो हमारी मेन कैरेक्टर को लाया था, वो अंदर आता है। और वो कहता है कि लेडी रियोर, लेडी रियोर, आखिर क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मतलब क्या हुआ आखिर यहाँ पर? आप अपनी इतने डर क्यों रहे हैं? ऐसा कहता वो कहता रहता है। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर जो उनके पीछे से कहता है कि हाय, मतलब ऐसे डरावना साउंड से कहता है। और वो दोनों के दोनों गार्ड जो है वो 2 भी डर जाता है, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। वो चिल्लाने लगे, वो गार्ड भी चिल्लाने लगता है। तभी जो हम देखते हैं कि इधर जो लियो थोड़ा गुस्सा हुआ कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम एक बेकार सा लोली ह्यूमन, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगा। तुमने मुझे डराया है, तुमने मुझे बहुत डराया है। ये कहता हुआ वो अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ करता है, और उसके हाथ में जो है एक ब्लू कलर का रोशनी जलने लगता है, और वो जो है एक पावर को यूज़ करता है, और वो होता है एक ट्रांसफर पावर, ठीक है। वो एक हेवन का एक स्वॉर्ड लेता है, और वो कहता है कि
तुमने बहुत किया है, अभी तुम अपने मास्टर को देखोगे, तुम्हारी मास्टर हूँ मैं। ये कहता हुआ वो अपने हाथों में जो है वो पावर से एक क्या चाबुक जैसा कुछ लाता है, ठीक है। और वो चाबुक को ऐसे घुमाने लगता है और वो चाबुक भाई बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा चाबुक होता है। और वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। और वो कहता है कि अब तुम मरो एक डर्टी ह्यूमन, ये कहता है वो उस चाकू को चलाने लगता है। और तभी जो वो गार्ड्स जितने भी थे ना, वो लोग है ना, मतलब दो जो गार्ड्स था वो ऐसे दौड़ के जाने लगता है और वो कहता है कि लेडी लेडी लियोर, आप इसे यहाँ पर मत चलाइए, इसका असल टूट जाएगा, इसका असल में ये मत चलाइए, ये कहता हुआ जो वो एक चिल्लाने लगता है। और दूसरा कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी भागो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जो भागने लगते हैं, ठीक है। और इधर जो है लियो जो अपनी आंखों को बंद करके जो है इस चाबुक को चलाने लगता है, ठीक है, एकदम आंखों को बंद करके। और हम देख ही सकते हैं भाई ये चाबुक बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और ये चाबुक जिस भी चीज़ों में, मतलब उसकी जो साइड पे जो दीवार वगैरह था ना, मतलब जितने भी समझ सकते हो तुम लोग, देखो यार, वो साइड में जितने भी दीवार वगैरह था वो सारे के सारे है ना, मतलब टूटने लगता है। उस चाबुक का एक भी मतलब लगता है तो एकदम टूटने लगता है। और इस चीज़ों को देखकर जो तोड़ फोड़ देखकर जो हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच ही नहीं पाता कि भाई ये कर क्या रहा है, ये कैसा चीज़ है, मतलब ये करना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या वो पागल हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि उधर जो उस महल के अंदर से जो है भाई, मतलब वो महल आधा ही भाई ऐसे गायब हो जाता है, ठीक है भाई, टूट के एकदम ऊपर की तरफ जाने लगता है। मतलब तो समझ सकते हो कि भाई उसका जो चाबुक है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और भाई टूट के पूरा का पूरा महल की छत जो है वो आसमान में चला जाता है। फिर हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो उस महल के साइड पे जो धूला धूला होके रखा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूल था। और कुछ धूल क्लियर होने के बाद हम देखते हैं उधर जो वो दो गार्ड्स था वो बैठा हुआ होता है। और वो कहता है कि ओ मेरा मेरा सर ठीक है भाई साहब, ठीक है मेरा सर। और वो ये कहता है, वो अपनी आंखों को खोलता है और वो सामने की तरफ कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की बॉडी नहीं था, ठीक है। और उसकी जो है ना चाबुक से कोई भी मतलब बच नहीं पाता, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर वो गार्ड्स हैरान हो जाते हैं और वो बहुत डर भी जाते हैं। तभी एक गार्ड्स कहता है कि लेडी रियोट, क्या क्या आप ठीक है। तो हम देखते हैं कि रियोट जो है वो पूरा का पूरा ठीक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। तभी वो अपने सर को घुमाता है और वो अपनी जो आँखों की पावर ना उसे यूज़ करता है। और वो कहता है कि किसका इतना हिम्मत हुआ मेरे भाई के साथ बात किया, उस लो एंड ह्यूमन की, वो अभी क्या है मेरे भाई को पकड़ने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए इतना हिम्मत आ चुका है। तुम सारे के सारे जाओ, जाके जितने भी गार्ड्स है मेरे महल के अंदर सारे के सारे को लेके जाओ मेरे भाई के जेल के पास, जहाँ पर मेरा भाई है उसके साथ वो ह्यूमन नहीं नहीं बात करना चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, सारे के सारे गार्ड्स को लेकर जाओ। तो हम देखते इधर जो वो गार्ड्स जो दो गार्ड्स था ना, उसकी आंखों पे जो है ब्लू कलर का रोशनी होता है, मतलब वो जो है ना लियो जो अपना पावर को यूज़ किया है जिसकी वजह से उनकी आंखों पे ब्लू कलर का रोशनी है। जो भी हो वो कहते हैं कि ठीक है माय लेडी, ये कहने के बाद जो है वो भाग के जाने लगता है। और हम देखते हैं इधर जो लियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, वो बेकार सा लोएस्ट ह्यूमन। फिर हम सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि महल के अंदर के सीन, जहाँ पर हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जो है बहुत ही स्पीड से भागने लगता है और वो भाग के जाने लगता है। तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है कि गार्ड्स वो देखकर वो कहता है कि डैम, ये कैसल तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर तो गार्ड्स भी है, लेकिन ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इनको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। लेकिन मैं आखिर रियोट को कहाँ ढूंढूं, कहाँ पर रियोट होगा, इतना बड़ा महल मैं कैसे ढूंढूं उसे, रियोट तुम कहाँ पर हो, ऐसा कहता है वो। और वो देखता है कि अपने सामने जो है गार्ड्स होते हैं, ठीक है, 3 गार्ड्स होते हैं। और वो इस चीज़ को देखकर जो है, मतलब हमारी मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि क्या ये कौन है। तभी वो उसे नोटिस करता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पर इसके पास ये कौन है, और ये तो एक ह्यूमन है लगता है और ये एक लड़की है, लेकिन इसके पास एंजल रिंग्स नहीं है, मतलब ये कोई मतलब लोएस्ट ह्यूमन लगता है। हाँ ये लोएस्ट ह्यूमन है, सभी लोग इसको पकड़ो, ऐसा कहता है। और एक गार्ड्स कहने लगता है कि तुम वहाँ पर ही रुक जाओ लोएस्ट ह्यूमन, ये कहता वो बात ख़त्म नहीं कर पाता। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर उसके सिर पे वुडन स्टिक मार देता है, एक एक करके जो है तीनों को जो है एक एक करके शॉट मारता है, जिसके बाद जो उनका हालत ख़राब होता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है और उनके सर पे जो है आलू आ जाता है, ठीक है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर जो है भागता हुआ वो कहता है कि मैं आखिर
क्या करूँ? मैं चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे महल को तोड़कर सारे के सारे बंदों को मारकर मैं रियोट को ले जाऊँ। लेकिन मैं अभी क्या करूँ? अभी कुछ करने का है भी नहीं, क्योंकि हाबिक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा कम मारो, मारना ही मत, किसी को मारना ही मत, बस डैमेज करो करके उसको लेकर आओ, किसी को मारना ही मत, ये कह दिया है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं आखिर रियोट को कहाँ ढूँढूँ? मैं आगे अगर तोड़ के जाता तो रियोट को ढूँढना और भी आसान होता, लेकिन अभी मैं रियोट को कैसे ढूँढूँ? ये कहता है, वो जाने लगता है, दौड़ने लगता है। फिर वो कहता है कि उरुस, इस झाड़ी से बाहर आओ। तो हम देखते हैं कि उरुस जो बाहर आ जाता है बूम करके, और वो कहता है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि जो भी हो, तुम्हारा अभी के टाइम पे एक्टिंग ख़त्म हो चुका है, तो अभी तुम बाहर रह सकते हो। तभी जो उरुस कहता है कि ओके मास्टर। तो हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो अपने मन में कुछ सोचने लगता है, फिर वो कुछ सोचता हो, कहता है अच्छा ठीक है। हे उरुस, क्या तुम्हें पता है कि आखिर अभी के टाइम पे एवेंटाडो कहाँ पर है? क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ बात करना था, वो आखिर कहाँ पर है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी जो है हमें एक पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है एवेंटाडो को वो कहाँ पर लिया था, मतलब उसका जो है ना, मतलब सोल को वो कहाँ पर एब्जॉर्ब किया था। तो हम देखे थे कि उसने जो है उसका सोल को जो है अपने जो है मतलब पैंटी के अंदर एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। उस चीज़ को जो हमें पास्ट में दिखाया जाता है, और वो जो है उसके पावर को यूज़ करने के लिए वहाँ पर उसे एब्जॉर्ब किया था। जो भी हो, इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि वो आखिर तुम्हारी तरह क्यों बाहर आके मेरे साथ बात नहीं करता, एक स्पिरिट की तरह, एक सोल की तरह। तभी जो उरुस कहता है कि मैं जब स्टिक के अंदर गया था तब मैं उससे पूछा था कि आखिर तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, तो उसने कहा है कि मैं आखिर बाहर नहीं आना चाहता, मैं इसके अंदर ही रहना चाहता हूँ, और यहाँ पर मुझे शांति मिलता है। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं, क्या वो बाहर नहीं आना चाहता? तभी जो है उरुस फिर से कहता है कि उसने कहा है कि उसे बाहर पसंद नहीं है और वो अंदर ही रहना चाहता है, और वो दोनों के दोनों अंदर ही अच्छे हैं, वो मतलब एवेंटाडो अंदर ही अच्छा है। और उरुस ने एक और बात कहा है कि मैं और एवेंटाडो अगर मिल जाए तो हम एक डेस्टिनेशन पर रहते हैं, मैं और एवेंटाडो आपकी बॉडी पे एक साथ रह पाते हैं, मतलब हम जब एक साथ एक बॉडी पे रहते हैं तब हम एक साथ के साथ बात कर सकते हैं, और हम एक साथ भी रह सकते हैं, और पावर भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि इन सबको छोड़ो, आखिर तुम ये बताओ कि वो बाहर क्यों नहीं आना चाहता? हाँ, ये कैसा बात है? तभी जो है हमारी उरुस कहता है कि मुझे लगता है कि वो पागल हो चुका है, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं आने वाला। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उसे धमकी दूँगा, अगर नहीं आता तो मैं उसे मार डालूँगा। उरुस फिर से कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो पागल हो चुका है, तो आप उसे धमकी दें या पीटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि वो आपकी पैंटी के अंदर ही रहना पसंद कर रहा है, और वो वहाँ पर अभी के टाइम पे रहना चाहता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर कहता है कि अभी मैं क्या कहूँ, ये मेरी पैंटी। ये कहने के बाद जो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो शर्मा जाता है हद से ज़्यादा। वो कहता है कि क्या मेरी पैंटी? ये कहता है, वो डायरेक्टली एकदम रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है, वो अपनी पैंटी की तरफ देखता है, और उरुस जो है ऐसा आगे निकल जाता है। फिर उरुस इस चीज़ को देखकर जो है कुछ समझ नहीं पाता, वो फिर से बैक आने लगता है, और इधर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपनी पैंटी की तरफ देखता हुआ वो कहता है कि आखिर क्या हुआ? मतलब क्या क्या हुआ क्या? मैं तो अभी के टाइम पे एक लड़की हूँ। क्या हुआ अभी के टाइम पे? वो मेरे पैंटी के अंदर रहना चाहता है, मतलब ये कहता है तो वो कुछ सोचने लगता है, और वो शर्मा जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता हुआ मतलब गुस्से में कहता है कि हे यू पेरेंटाट, हे यू एवेंटाट ड्रैगन, तुम अभी के टाइम पे अभी मेरे पैंटी से बाहर आओ, अभी आओ अभी। तो उधर जो है उरुस इस बात को सुनकर कहता है कि क्या आपने उसे पेरेंटाट कहा? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों? लेकिन आखिर क्यों? तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे क्या यार, मैं सीरियस हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एवेंटाडो एक मेल ड्रैगन है, तो वो अभी के टाइम में मेरे पैंटी के अंदर है, तुम समझ सकते हो। तभी जो उरुस कहता है कि तो क्या हुआ, आप भी तो एक मेल ही है ना? इस बात को सुनकर जो हमारी मेन कैरेक्टर एकदम शांत हो जाता है। फिर वो कुछ सोचने लगता है, और वो कहता है कि ओ हा, तुमने तो सही बोला, मैं तो एक लड़का ही हूँ। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है नीचे की तरफ देखता हुआ कि लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा था कि मैं एक लड़की हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है कि। तभी वो है ना कुछ चीज़ को याद करता है, एक पास्ट को याद करता है, और वो कहता है कि अरे हाँ, उस पास्ट को हमें दिखाया जाता है जब हमारी कैप्टन लब जो है वो अपने ड्रैगन को फॉर्म को लेकर जो है ना, वो डेविल के फॉर्म को लेकर वो कहता है कि आप
फ़िक्र ना करें, मैं इस चीज़ को हैंडल करता हूँ, आप कहीं सेफ़ जगह पे चले जाएँ। और हमारे मेन कैरेक्टर जो उस टाइम खुद को लड़की फ़ील कर रहा था, ठीक है? क्योंकि लड़कियों को ऐसा कहा जाता है। जो भी हमारे मेन कैरेक्टर है ना, पागल की तरह हो जाता है और वो कह रहा था कि मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा है। ये बस एक लड़का क्या बन गया कैप्टन लव, वो मेरे को मतलब पीछे मतलब धकेल रहा है। मेरा बॉडी लड़की क्या बन गई, मेरा सब कुछ मतलब क्या मैं लड़की पूरा बन गया, मेरा पावर वावर सब कुछ लड़की बन गया। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आया। ये कहता है जो हमारे मेन कैरेक्टर गुस्सा कर रहा था, ठीक है? उस चीज़ को याद करता है। फिर है ना हमारी प्रेज़ेंट के टाइम पे हमें दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि जो भी हो ये श्योर हूँ मैं कि ये सब बेकार है। जो भी हो अभी के टाइम पे मैं ठीक-ठाक हूँ। हाँ, अभी के टाइम पे ठीक-ठाक हूँ। जो भी हो मैं खुद को शांत कर लेता हूँ पहले। ऐसा कहता है, वो खुद को शांत करने लगता है। फिर वो उरुस से कहता है कि उरुस जल्दी से जल्दी जाओ रियोट को ढूँढो, और हाँ, जितनी देर तक तुम्हें रियोट ना मिले उतने देर तक तुम मेरे पास मत आना। रियोट का ढूँढ के उसका लोकेशन को ट्रैक करके फिर मेरे पास आना, ठीक है? जल्दी जाओ। तो उरुस कहता है कि अच्छा ठीक है सर। ये कहने के बाद जो वो दोनों दो तरफ चले जाते हैं और वो रियोट को ढूँढने लगता है। और यहीं पर जो है भाई ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है, और भाई मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि भाई हमारी देश की हालत क्या है आप लोगों को पता ही है। नेट वेट सब कुछ कट चुका है, जिसकी वजह से भाई मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा था, अपलोड भी नहीं कर पा रहा था, चैप्टर भी डाउनलोड नहीं कर पा रहा था। रीड तो बहुत दूर की बात है भाई, सब रीड तो करना ही नहीं पा रहा था। जो भी हो, रात को नेट आ गया था, जिसकी वजह से मैं पूरी रात में चैप्टर डाउनलोड किया और फिर अभी के टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी हो, इतना हार्ड वर्क किया हुआ आप लोगों के लिए, और भाई आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो भाई। ये लाइक करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता, तो आप बिंदास लाइक करो। और हाँ, चैनल में अगर नए हो और आपको मंगा पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर पास्ट की मतलब पहले के पार्ट देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, उधर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उधर से देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उधर से भी आप देख सकते हो। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो बिकॉज ऑफ माई चैनल का रीच, मेरा चैनल का रीच बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, ठीक है? और एक कॉमेंट भी कर सकते हो तो करना। और हाँ, चैनल में नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अगर नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो।